नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर अरकाना के 13 नंबर की कार्ड की, डेथ के कार्ड की हम बात करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं इस कार्ड की मीनिंग को, इस कार्ड की सिंबोलॉजी को क्या कहती है। हम इस कार्ड में देख रहे हैं एक कंकाल टाइप व्यक्ति एक सफ़ेद घोड़े पे सवार है। उसके एक हाथ में झंडा है, काले के ऊपर सफ़ेद, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम देख रहे हैं इस झंडे में एक 5 पंखुड़ियों का एक फ्लावर बना है जो मंगल को और लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस व्यक्ति में अभी भी करेज है, साहस है। इसके बाद हम देखेंगे इस व्यक्ति के सिर पे पगड़ी है जिस पे एक लाल रंग की कलगी सी निकली हुई है, यानी इनको डिवाइन पावर भी है। आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति नीचे मरे पड़े हुए हैं, केवल एक व्यक्ति है जो क्षमा याचना की मुद्रा में ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी इस टाइम में क्षमा याचना की ज़रूरत है, धैर्य के साथ रहने की ज़रूरत है। साथ ही पीछे की तरफ एक उगता हुआ सूर्य को भी दिखा रहा है, यानी इस टाइम की जो कंडीशन है बुरी तो है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में एक सूरज भी निकलेगा, यानी गुरु की कृपा भी प्राप्त होगी। पीछे की तरफ एक बहती हुई नदी को दिखाया गया है जो शो कर रहा है कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ लाइफ फोर्स को, यानी हम एक लगातार बहाव में रहें तो हम तैर करके बाहर आ जाएंगे इस स्थिति, इस परिस्थिति से। यानी इस तरह से हम समझते हैं इस कार्ड की मीनिंग को। डेथ का मतलब मृत्यु नहीं है इस कार्ड का। इस कार्ड का मतलब है एंड ऑफ ओल्ड एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू। इस टाइम में परिस्थितियां आपके बहुत ही विपरीत है, लेकिन आप धैर्य के साथ रहें कॉन्स्टेंटली तो आप इस परिस्थिति से निकल जाएंगे और एक उगता हुआ सूरज आपके लाइफ में आएगा, एक नई शुरुआत होगी। अगर ये कार्ड किसी रिलेशनशिप के क्वेश्चन के लिए अगर आता है तो जो पुराने रिश्ते चले आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, एक नई की कहीं शुरुआत होगी। अगर किसी बीमार व्यक्ति के लिए अगर ये कार्ड आता है तो उनके बचने की संभावना नहीं है। किसी बिजनेस के सवाल के लिए अगर ये कार्ड आता है तो भी क्या है, जो पुराना बिजनेस चला आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से ये कार्ड डबल मीनिंग को शो करता है, यानी एंड ऑफ ओल्ड एंड बिगनिंग ऑफ न्यू को। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब भी सिचुएशन ऐसी हो तो व्यक्ति को धैर्य के साथ सरेंडर वे में रहे, काली स्याह रात खत्म होगी और न्यू बिगनिंग होगी, जो उगता हुआ सूरज बता रहा है। यानी यह कार्ड दोनों सिचुएशन को बता रहा है। ऐसे में व्यक्ति को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में राहु की रेमेडीज करनी चाहिए तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। इसके साथ ही अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।